वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के क्लास में देखने वाले हैं जनरल उसके क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप सीजीएल की भी तैयारी करते हो तो ये जनरल उसके क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम लोग 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम बेस्ड पे होगा और ये एक्स्ट्रा कवर करते हैं दोस्तों, ठीक है। और हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं, पार्ट 1 आप जरूर देख लेना, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि जनरल नॉलेज में पूछे क्या जाते हैं। तो हम लोग अगर जनरल नॉलेज का स्टडी कर रहे हैं दोस्तों तो हम लोग इसके बारे में सिलेबस को जानना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक्स को कवर करते हैं कि जीके के जो टॉपिक्स होते हैं दोस्तों किन किन टॉपिक से पूछा जाता है जीके में, तो हम लोग आज इसको कवर करेंगे। और दोस्तों आज जो क्लास है बस इन्हीं के टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक है। तो दोस्तों यही जो सिलेबस आई होप कि आपने सिलेबस को देख ली होगी झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का। तो उसमें जीके का जो सिलेबस है दोस्तों किन किन टॉपिक से पूछ जाते हैं तो हम लोग ये देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक है दोस्तों कि इंडियन पॉलिटी से पूछ जाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी पूछा जाता है, इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाता है, ऑनर्स एंड अवार्ड से पूछा जाता है, टेक्नोलॉजी से पूछा जाता है, इंडियन कल्चर से पूछा जाता है दोस्तों, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाते हैं, इंडियन हिस्ट्री से पूछा जाता है, फेमस पर्सनालिटी से पूछा जाता है, इंडियन इकोनॉमी से पूछा जाता है, इन्वेंशन से पूछा जाता है, फेमस पैलेसेस इन इंडिया से पूछा जाता है, बुक्स एंड ऑथर से पूछा जाता है, और स्पोर्ट्स से पूछा जाता है दोस्तों, और डे एंड ईयर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों जनरल स्टडीज के, ठीक है, जीके के। तो हम लोग इन सारे चीज़ को कवर करते हैं दोस्तों। हमने इसी चीज़ पे सेशन रखा हुआ है और आई होप दोस्तों कि ये जो पैटर्न्स है और ये जो लेवल है दोस्तों ये आप ही के काम के हैं, ठीक है। तो जेएसएससी के कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये सेशन दोस्तों आपके लिए यूजफुल रहने वाला है और ये सारे के सारे जनरल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों आप यकीन करो, और दोस्तों 40 क्वेश्चंस हमें कवर करना है तो 40 में 40 लाना है, ठीक है। तो हमें जो है दोस्तों स्ट्रगल करनी है आज से। तो मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी मेरे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद का जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और फायदा आप पहले उठाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ, और यही पैटर्न्स यही लेवल रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग हैं जो एक्स्ट्रा कवर के साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा की जाती है, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों इससे और कुछ एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, आपको याद रखना है कि दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा दोस्तों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो दोस्तों इस की जाती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और बस इसे इतना ही। देखिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि पंचायत के सदस्य क्या है दोस्तों। तो आपको याद रखना चाहिए कि संबंधित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं एक्स्ट्रा कुछ जो है कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा कवर करने के लायक हो दोस्तों वहां से एक्स्ट्रा कवर हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए बात करते थर्ड क्वेश्चन की, तो भारत की संसद को एक संप्रभु निकाय नहीं माना जाता है, क्यों दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं बता दूं कि उपरोक्त सभी यहाँ देख सकते हो कि यह संविधान द्वारा केंद्र को सौंपे गए विषयों पर ही कानून बना सकता है। इसे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करना है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो ये सभी के सभी दोस्तों भारत की संसद को एक संप्रभु निकाय नहीं माना जा सकता, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति किसमें निहित है। तो ये फोर्थ का आप सी ऑप्शन देखते हो दोस्तों हाई कोर्ट में, ठीक है। तो हाई कोर्ट दोस्तों आपको याद रखना है कि चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति निहित है। द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शंस पिटिशंस इज वेस्टेड इन द, दोस्तों आपको पता है, ठीक है। चलो बात करते हैं दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन के दोस्तों की वर्तमान लोकसभा दोस्तों कौन सी लोकसभा है। तो दोस्तों 17वीं लोकसभा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकसभा के सदस्य की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, कार्यकाल बताना है कितने साल का रहता है। तो 5 साल आपको याद रखना है, ठीक है। तो होमोलोग्राफिक प्रक्षेपण का सही प्रतिनिधित्व है दोस्तों, तो ये दोस्तों क्षेत्र है, ठीक है, एरिया आपको याद रखना है, ठीक है। तो होमोलोग्राफिक प्रक्षेपण का सही प्रतिनिधित्व दोस्तों क्षेत्र है, ठीक है, एरिया है। चलिए 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हवा की गति जितनी अधिक होती है और खुले पानी की निकासी या दूरी जितनी लंबी होती है, हवा चलती है और लहरें यात्रा करती है तो डैश तरंगे और डैश ऊर्जा से संसाधित करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए कि ये ऑप्शन दोस्तों बड़ा, तो बड़ा तरंगे और अधिक ऊर्जा संसाधित करते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। तो जापान की मदद से पूरी हुई बैठक जयकवाड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पे है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है गोदावरी नदी पे स्थित है, ठीक है। और इसे तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की दोस्तों। तो भारत में संचित भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है दोस्तों, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड लैंड इन इंडिया इज अबाउट, दोस्तों ये जो आपको पता होना चाहिए 35%, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और तो भारत में जो दोस्तों संचित भूमि का जो परसेंटेज है दोस्तों 35% है लगभग, ठीक है। बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। तो प्रायद्वीपीय
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी क्या है दोस्तों? तो देखिए ये जो है दोस्तों 11th का आप डी ऑप्शन दे तो भूमध्य रेखा के उत्तर में ये जो दोस्तों स्थित है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी है। बात करते हैं 12th क्वेश्चन की दोस्तों। ठीक है, 12th क्वेश्चन में है कि दक्षिणी भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो पालघाट कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों। इन सब से एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, मैं दूंगा जरूर और बने रहिए मेरे साथ, और जिस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा देने की कोशिश करूंगा देने की जरूरत होगी दोस्तों वहीं देने की जरूरत है। बात करते हैं दोस्तों 13 क्वेश्चन की। तो भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन में तेजी से वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों ये जो है इनसफिशिएंट ऑप्शंस हो गए हैं। तो यहाँ दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो हम यहीं पे इसको रहने देते हैं। अगर ये क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे रीजंस दिए हुए हैं, ठीक है, असर्शंस दिया हुआ है, असर्शंस करके, और मुझे यहाँ पे 1 या 2 या 3 ऐसे करके हम लोग को ऑप्शन चूज करना था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है इनसफिशिएंट क्वेश्चन सेट डी ऑप्शन रहने वाला था। तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 14 क्वेश्चन की दोस्तों। तो बीसी रॉय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड। तो बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो ये आपको बताना चाहिए दोस्तों कि ये मेडिसिन के लाइन में दिया जाता है। ठीक है, तो मेडिसिन एरियाज में क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना चाहिए। देखिए 15 क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, तो इसमें कि पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? इन विच ईयर वाज पुलित्जर प्राइज एस्टेब्लिश्ड? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 15 का आप ये ऑप्शन तो हो 1917 में दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो दोस्तों स्थापित करी गई थी। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स AIEE की स्थापना किस दशक में हुई थी दोस्तों? ठीक है, तो आपको बताना है। तो ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 16 का आप ये बी ऑप्शन देखते हो ना 1880 में। ठीक है, देखिए इससे कुछ और एक्स्ट्रा कवर करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए IEE का दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि IEE आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों देखिए 3 मर्ज किए हुए थे कंपनियां। ठीक है, IRE, AIEE और IEEE। तो तीनों चीज कंपनियां दोस्तों मर्ज होके जो है दोस्तों ये जो है दोस्तों बनी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि IEEE का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपको याद रखना है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, और IRE का मतलब अभी पता होना चाहिए दोस्तों कि RIE का मतलब क्या होता है। देखिए IRE का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियर्स। ठीक है, और एक और है दोस्तों AIEE जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म कभी कभी पूछ जाते हैं। तो आपने अगर सही से नहीं सुन पाया, दोस्तों अगर, तो मेरी आवाज़ को तो फिर से आप रिपीट करके वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 17 क्वेश्चन देखते हैं कि डेटाबेस का वह भाग क्या है जिसमें केवल एक प्रकार की जानकारी होती है दोस्तों? तो ये 17 का बीएस दोस्तों फील्ड है दोस्तों, जो डेटाबेस का वह भाग है जिसमें केवल एक प्रकार की जानकारी होती है। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई उसकी लंबाई से अनुपात कितनी है दोस्तों? तो आपकी बताना है, विड्थ बताना है दोस्तों नेशनल फ्लैग का। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और ये कॉमन सी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों रिपीटेड है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रह जाते हैं। तो 18 का आप बी ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है, 2:3 रेशियो में। ठीक है, और दोस्तों ये आपको बताना चाहता हूँ, इससे कुछ और जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो दोस्तों तिरंगा है, जिसमें कि सबसे ऊपर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर गहरा रंग होता है। ठीक है, सबसे ऊपर जो दोस्तों ऊपर एक गहरे केसरिया होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गहरे केसरिया होती है, बीच में सफ़ेद होती है। ठीक है, और जो नीचे होती है दोस्तों वो हरे रंग का होती है। ठीक है, तो केसरिया सफ़ेद और हरा, ये कॉमन सी बातें हैं। ठीक है, तो ये सबको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो 19 क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों का मुख्य स्रोत नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो ये मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये बात करते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द UNO? तो UNO के साथ जो संबद्ध नहीं है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। तो ये 20 का आप इसी ऑप्शन देख सकते हो, एशियान। ठीक है, एशियान दोस्तों ये कोरिलेट नहीं करता है। ठीक है, एसोसिएटेड नहीं है इसके साथ। देखिए इसका फुल फॉर्म हम लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, UNO का फुल फॉर्म होता है, आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए दोस्तों कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों ILO का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और दोस्तों WHO को सबको पता होगा दोस्तों, WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, और एशियान का आप जान लो दोस्तों। ठीक है, एशियान का जान लो, एशियान का होता है दोस्तों कि एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट
साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एशियन का फुल फॉर्म, तो ये पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं 21 क्वेश्चन की दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठनों का मुख्यालय अंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये बताना है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का ये जो है दोस्तों हेडक्वार्टर्स नहीं है, ठीक है, मुख्य अंग नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है 21 का आप दोस्तों ए ऑप्शन देखते हो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1757 में लड़ी गई थी, ठीक है। और ये किन किन के बीच में लड़ी गई थी दोस्तों। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और दोस्तों सिराज उद दौला, ठीक है, आपको याद रखना सिराज उद दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई थी। विक्ट्री दोस्तों हुआ था ब्रिटिश, ठीक है, विक्ट्री हुई थी ब्रिटिश। और दोस्तों इसमें जो है सिराज उद दौला जो है दोस्तों बंगाल के आखिरी नवाब थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आखिरी नवाब दोस्तों सिराज उद दौला थे बंगाल के, ठीक है। उस समय दोस्तों कैपिटल का क्या कहाँ हुआ करता था बंगाल का। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि मुर्शिदाबाद जो दोस्तों उस समय कैपिटल हुआ करता था, ठीक है, बंगाल का। देखिए बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। तो सिकंदर का प्रबल प्रतिरोध करने वाले पोरस का क्षेत्र नदियों के बीच था, कौन से नदियों के बीच में स्थित था दोस्तों। तो 23 का आप ये जो देख रहे हो दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है, झेलम और चिनाब नदी के बीच में, ठीक है। चलिए बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। तो अकबर के अधीन मीर बख्शी को देखभाल करने की आवश्यकता थी, क्यों आवश्यकता थी दोस्तों। तो ये जो ए ऑप्शन देखते हो सैन्य मामले में, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों मिलिट्री अफेयर्स के मामले में दोस्तों अकबर के अधीन मीर बख्शी की देखभाल करने की आवश्यकता थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं 24 क्वेश्चन की, 25 क्वेश्चन की। तो त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि बौद्ध का, ठीक है। और ठीक है, बस इतना ही। और दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम्स में आएंगे जरूर, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी जो क्वेश्चन है त्रिपिटक्स वाले, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम से पूछे गए हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ठीक है। तो आखिरी से शुरू से अंत तक जरूर देखना, ठीक है। बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। तो बौद्ध धर्म का त्रिशूल के आकार का प्रतीक प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो बौद्ध धर्म का त्रिशूल के आकार का प्रतीक जो है दोस्तों किस चीज़ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ठीक है। तो ये 26 का आप ये ऑप्शन देखते हो, ठीक है, निर्वाण का जो है दोस्तों ये प्रतीक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ठीक है। बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। तो ज्यामिति के जनक कौन है दोस्तों, हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 27 का बी ऑप्शन देते हो यूक्लिड, ठीक है। यूक्लिड जो है दोस्तों ज्योमेट्री के जनक माने जाते हैं, ज्योमेट्री के फादर माने जाते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये 28 क्वेश्चन बात करते हैं कि भारत में केंद्रीय बैंकिंग कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं दोस्तों। तो देखिए द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस जो किए जाते हैं दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ किनके द्वारा की जाती है। तो ये बी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, भारतीय यहाँ दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का, ठीक है। तो यहाँ बी ऑप्शन ही रहेंगे केवल सेकंड। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दोस्तों भारत के में केंद्रीय बैंकिंग कार्य जो दोस्तों इसके द्वारा जो है दोस्तों किए जाते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए 29 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ICICI एक का नाम है। तो दोस्तों ICICI इज द नेम ऑफ, तो किस चीज़ का नाम है दोस्तों। तो ये सबको पता होगा दोस्तों कि ICICI जो है दोस्तों ये वित्तीय संस्थान है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये बात करते हैं 30 क्वेश्चन की दोस्तों। तो गिल्ड एज मार्केट का क्या अर्थ है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ठीक है, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, गिल्ड एज आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ये बात करते हैं 31 क्वेश्चन की दोस्तों। तो बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया दोस्तों। तो ये आपको पता होगा कि बीरो ब्रदर्स, ठीक है, बीरो ब्रदर्स ने किया था इन्वेंट, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन का। दोस्तों इसे कोच और एक जानते हैं, देखिए ये हंगरियन ब्रदर्स थे, ठीक है, लासजोलो आपको याद रखना है, लासजोलो एंड जॉर्ज बीरो, ठीक है। तो लासजोलो एंड जॉर्ज बीरो दोस्तों दोनों ब्रदर्स थे, इनके द्वारा दोस्तों जो है बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया गया था। इससे पहले दोस्तों जो है दोस्तों वार्केबल फाउंटेन पेन जो है दोस्तों वार्केबल, ठीक है, वार्केबल फाउंटेन पेन का जो इन्वेंट किया था दोस्तों ये किया गया था वाटरमैन के द्वारा, ठीक है, और 1884 में, ठीक है। तो वाटरमैन के द्वारा दोस्तों आपको याद रखना है कि फाउंटेन पेन, और ये जो दोस्तों बीरो ब्रदर्स के द्वारा बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 32 क्वेश्चन की का। तो JB डनलप ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वायवीय रबर टायर का, ठीक है, न्यूमेटिक रबर टायर, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंटर फॉर सेल्यूलोज एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोस्तों ये कहाँ सिचुएटेड है। तो ये जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 33 का आपसे ऑप्शन देते हो हैदराबाद में, ठीक है। तो हैदराबाद में दोस्तों को याद रखना है सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में, ठीक है। चलिए बात करते हैं 34 क्वेश्चन की दोस्तों। 34 का जो है दोस्तों प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये राजस्थान में है, सबको पता होना चाहिए। बात करते हैं 35 क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक वी द पीपल किसने लिखी है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये जो है डी ऑप्शन देखते हो नानी
पालकी वाला, ठीक है। तो नानी पालकी वाला का दोस्तों ये प्रसिद्ध पुस्तक रिटन है वी द पीपल, ठीक है। चलिए बात करते हैं 36 क्वेश्चन की। तो 1980 4 पुस्तक के लेखक कौन है? अभी देख रहे हो 1984 के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये जो सी ऑप्शन देखते हो जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा 1984 1984 लिखी हुई है, ठीक है। चलिए बात करें 37 क्वेश्चन की। तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन मार्क टेलर के अपने खेल कैरियर में कई उपनाम है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं था? तो आपको पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन जो थे दोस्तों मार्क टेलर, उनका एक उपनाम है, मतलब उनका उपनाम है, तो इनमें से उपनाम एक नहीं रहने वाला है, वो कौन सा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन देखते हो कि स्टम्पी नहीं रहने वाला, ठीक है। बाकी जो है दोस्तों ट्यूबी, स्टोज, हीलियम बैट, तो ये सारे के सारे नेम थे कैप्टन मार्क टेलर का, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को हराने वाला पहला गैर टेस्ट खेलने वाला देश का कौन सा था दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों श्रीलंका होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों श्रीलंका है। देखिए इससे कुछ और सजाने की कोशिश कर, देखिए श्रीलंका जो है दोस्तों 1981 में 1981 में पहला टेस्ट खेलने का दर्जा इसको मिला था, ठीक है। 1981 में दोस्तों इसको पहला टेस्ट खेलने का दर्जा मिला हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों 1989 में दोस्तों, क्योंकि 1989 में वर्ल्ड कप हुई थी भारत के साथ, जो भारत को हरा के ये जीत गया था, ठीक है। तो भारत को हरा के ये जीता था श्रीलंका। तो उस समय के बाद से दोस्तों 1981 में दोस्तों इसको टेस्ट खेलने का दर्जा मिला था, ठीक है। इससे पहले दोस्तों ये जो है आईसीसी का नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज के साथ चैंपियनशिप खेला करता था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। देखिए श्री राजीव गांधी की पहली पुण्यतिथि दिवस जो है दोस्तों किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। एंटी टेररिज्म डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो है 21 मई को दोस्तों 21 मई को इनका जो है डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है, ठीक है। और ये एक्स प्राइम मिनिस्टर हम ऑफ इंडिया थे हमारे, तो राजीव गांधी जी। और इस दिन दोस्तों टेररिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखिए 20 अगस्त को डैश किस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो 20 अगस्त जो है दोस्तों ये जो है सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों राजीव गांधी की बर्थडे पर दोस्तों ये सद्भावना दिवस जो है वो सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। सद्भावना दिवस दोस्तों राजीव गांधी जी के जो है दोस्तों बर्थडे के उपलक्ष्य में जो है दोस्तों सेलिब्रेट की जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि सेशन आपने बहुत कुछ एंजॉय किया, बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसी तरह के वीडियोस जो हूँ लाते रहता हूँ। और अभी जो है बहुत सारे सीरीज, बहुत सारे सेशंस को हमने अभी चला रखा है। तो आपने देखा नहीं दोस्तों, हमारे वीडियोस के प्लेस में जाकर देखना, वहाँ बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जेएसएससी से रिलेटेड, ठीक है। तो जेएसएससी का कोई भी डिपार्टमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, और ये चैनल भी आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। तो आप सब्सक्राइब करके मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज भी मैं डिटेल के साथ मैं कवर करता हूँ सारे सिलेबस को, ठीक है। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।